ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और विधिवत और मैं कथा समाप्त करने के बाद मैं दर्शन करके ही आज जाऊंगा। मैं मंदिर में गया भी था, लेकिन उस समय भी व्यवस्थाएं चल रही थी, इसलिए मैं मंच पर आ गया। तो मैं भी दर्शन जरूर करके ही आज निवास की ओर प्रस्थान करूंगा। आइए माँ के इस पंचम दिवस के इस सत्र में प्रवेश करें। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ के इष्ट को मैं सत सत नमन वंदन व अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ
अपनी जगत जननी माँ जगदम्बा को मैं हृदय में याद करते हुए उनके चरणों को रज को अपने सर पर लगाते हुए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मुझे इस प्रांगण में इस पंचम दिवस के सत्र को प्रारंभ करने की इजाज़त, आशीर्वाद और अपने आंचल का सहारा दें। इतना ही नहीं, साथ ही साथ दृश्य अदृश्य जितने भी देवी देवता इस पूरे प्रभामंडल में फैले हुए हैं, मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यज्ञ देव को प्रणाम करता हूँ और वहाँ उपस्थित जितने भी मातृकाएं हैं, जितनी भी वेदी बनी हुई हैं, उन पर स्थापित जितने भी देवी देवता और नवग्रह हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। वहाँ के समस्त यज्ञ कुंडों को मैं प्रणाम करते हुए अब इस ग्राम के बहुत ही आदरणीय मातंगी माता के मंदिर के व्यवस्थापक को मैं कहना बड़ा छोटा सा शब्द है, वहाँ के लगभग सब कुछ और आप सबके हृदय में स्थान रखने वाले उन आदरणीय को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा शत नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं चाह रहा था इस कथा को शुरू करने से पहले थोड़ा उनके मुखार बिंद से मैं कुछ कहवाना चाह रहा था और इसीलिए मेरा निवेदन था कि अगर वहाँ 2 माइक, क्योंकि आपके माइक वाले के पास एक्स्ट्रा कोई माइक नहीं है, हम लोग असहाय हैं, तो अगर कृपया एक कॉर्डलेस माइक दे दें तो मैं आदरणीय जो यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा उनके मुखार बिंद से यहाँ के लोगों को कुछ आशीर्वचन कहलाने का निवेदन करूँगा। तो कृपया, हमारे आदरणीय अशोक जी जा रहे हैं, आप इनके हाथ में अगर वो माइक दे दें तो इनके आशीर्वचन से आप भी लाभान्वित होंगे। ब्रजेश जी, कोई माइक वहाँ से दे दें, क्योंकि आपके माइक वाले के पास कोई और माइक नहीं है। और आपके इनके आशीर्वचन के साथ साथ मैं कथा प्रारंभ कर दूंगा। और पुनः ब्रजेश जी तो लगातार निवेदन कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रांगण के आसपास जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द प्रांगण में पधारें। इस कथा की अमृत वर्षा केवल कल तक ही अब आपको उपलब्ध है, उसके ठीक 2 दिन बाद मेरी कथा कहीं और प्रारंभ होगी, इसलिए हर हालत में मुझे परसों यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो कल तक ही ये है, कल तक ही है जी। जय माता की। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। और बाकी लोग जो यहाँ वहाँ हैं वो भी मंच की ओर बढ़े। जो लोग पीछे बैठे अगर वो आगे सड़क के आ जाएं, बीच में इतना खाली जगह छुटा हुआ है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जय माता जी। जी सुने। मंत्री देवगण एवं आए हुए अतिथि, महात्मा संत लोगों को मैं नमन करता हूँ। मैं अपना छोटा सा शब्द में कुछ बात कर देना चाहता हूँ कि पूर्वजों ने एक पौधा लगाया था मंदिर। उन्होंने नहीं सोचा था कि हमारे ये पौधा एक बड़ा हो करके एक बड़ा मंदिर के रूप में और एक बड़ा जग के रूप में होगा, लेकिन हमारे इस गांव के बच्चे, बूढ़ बुजुर्ग लोग सभी मिलकर इतना बड़ा काम किया कि यह कार्य देख करके खुशी ही खुशी होता है कि धर्म को बहुत आगे बढ़ाया लोग। और इस जग को करने का मतलब इस गांव की धरती शुद्ध हो गया और गांव की सभी माताएं, बहनें, भाई बंधुओं का जन्म जन्मांतर पाप का मुक्ति के लिए यहाँ ये जो प्रवचन हो रहा है या कथा हो रहा है या पूजा हो रहा है, यह उससे मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सा कार्य हुआ। ये प्रवचन
यह कथा सुनने से जन्म जन्मांतर पापों से मुक्ति मिलता है। अभी जो यज्ञ में ये आपका सत्यानंद जी महाराज जो कथा कर रहे हैं, यह अमृत की वर्षा है। इस वर्षा में यदि भाई बहनों स्नान नहीं करेंगे तो फिर अफसोस होगा, यह जग जल्दी फिर नहीं होगा। इसलिए कृपया करके पंडाल में आ जाएं और आ करके इस अमृत वर्षा को स्नान करके और लाभ उठाएं। भाई बंधु से मैं प्रार्थना करता हूं कि बड़ी सौभाग्य के बाद, बहुत पुण्य के बाद ऐसे कार्य होता है जो ये अमृत वर्षा में स्नान करने का मौका मिलता है। इसलिए कृपया आप लोग से अनुरोध है कि मैं आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि मंडप में आकर, यहाँ पंडाल में आकर के और इस कथा का श्रवण करें और अपने जन्म जन्मांतर पाप से मुक्ति हो। मैं इतना करके अपनी वाणी को स्थगित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आदरणीय प्रातः वंदनीय, कृपया स्थान ग्रहण करें। और आप सबने सुना, आपके ही ग्राम के बहुत ही आदरणीय, और मैं तो देख रहा हूँ कि लगभग सभी, शायद ही कोई ऐसा हो, आपको देखकर सभी प्रसन्न हो जा रहे हैं। तो ये कथा तो आपने सौभाग्य वाली है, ये आपने बताया, लेकिन उस कथा में आपकी उपस्थिति इस सौभाग्य में और क्या कहते हैं बढ़ोतरी कर रही है। तो कृपया एक आदरणीय गृहस्थ होते हुए आदरणीय संत के रूप में आप यहाँ विराजमान हैं। अभी और भी संत यहाँ आ जाएंगे। तो आपने दिन भर जो पूजन किया है, अब कथा श्रवण से उस पूजन को पूर्ण करें। इसलिए पधारें। कल के बाद न तो ये कथा यहाँ होगी, न कोई आपसे कहेगा कि कथा पढ़। ठीक है, आज प्राण प्रतिष्ठा थी, आप लोग व्यस्त थे, लेकिन अब जो है कथा का समय न केवल हो चुका है, बल्कि अब हम लोग लेट हो रहे हैं। तो मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे सब लोग कथा पंडाल की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो आइए, आज की कथा बड़ी रसमयी है। आज मैं एक ऐसी कन्या की कथा सुनाऊंगा। अगर आपको याद हो तो पहले दिन बड़ी प्यारी कथा हुई थी, उसमें माता का वर्णन था। दूसरे दिन उनके भक्तों का वर्णन था। तीसरे दिन युद्ध का वर्णन था। और चौथे दिन, तीसरे दिन माँ का प्राकट्य हुआ था। चौथे दिन युद्ध का वर्णन था। और आज पांचवें दिन आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आप शायद पहले भी सुने हो, जैसे सुकन्या और चव्य ऋषि। हो सकता है इनको आप न उतना सुने हो, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में तो लगभग सभी ने सुना हो। तो आज जरा हरिश्चंद्र की कथा को मैं थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से आपको दिखाऊंगा। आपने हरिश्चंद्र की कथा वहाँ से सुनी है जहाँ से विश्वामित्र जी का प्रवेश होता है और उनके राज्य को वो दान के रूप में ले लेते हैं। आपकी कथा अधिकतर लोगों ने वहीं से सुनी। मैं हरिश्चंद्र की कथा थोड़ा और पहले से लूँगा, लेकिन अभी तो समय है सुकन्या की कथा का। आइए ना, कौन है ये सुकन्या? कौन है ये? अरे भैया, राजा शर्याती। कमेटी मेंबरान से मेरा निवेदन है कि उधर पूरा अंधेरा है, जरा सा लाइट को देखें। तो राजा शर्याती बहुत आदरणीय राजा थे। इनके 4000 भार्याएं थी। 4000। उस जमाने में बहुविवाह प्रथा थी महाराज। और 4000 स्त्रियों के बीच में एकमात्र एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या। एक दिन महाराज आखेट के लिए अपने परिवार के साथ उपवन विहार के लिए, आखेट के और उपवन विहार दोनों को मिला लीजिए। आज के इस आधुनिक युग में उपवन विहार को हम लोग पिकनिक नाम से जानते हैं। पिकनिक अक्सर कॉलेज में, स्कूल में पिकनिक ले जाते हैं, कुछ ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कराते हैं।
तो उस समय उपवन विहार में राजा अपने पूरे परिवार और दल बल के साथ वहाँ पहुँच गए और सभी हास्य विनोद प्रमोद में सभी व्यस्त हो गए। सभी अपने अपने तरीके से आनंद वहाँ का उठाने लगे। कमेटी मेंबरान से मेरा निवेदन है, लाइट पीछे की बार बार एकदम बंद हो रही है, कृपया इसको ठीक कराएं। तो कुल मिलाकर के सभी आमोद प्रमोद में लगे हुए थे। सुकन्या बहुत छोटी तो नहीं कहूँगा, जो करीब लगभग 12 साल की एक कन्या, वो सखियों के साथ खेलती हुई एक बॉबी के पास पहुंच गई। अब महाराज ये बॉबी क्या है? चींटियों ने एक बड़ा सा घर बना रखा था मिट्टी का, और वो एक आकार बड़ा सा ले रखा था। भैया क्या ये केवल चींटियों का घर है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय के एक बहुत ही तपस्वी जिनका नाम चप्यन था, वो वहाँ तपस्या में बैठ गए थे और तपस्या का काल इतना बड़ा होता चला गया कि उनका शरीर सूखता चला गया। देखिए, जिनके जीवन तपस्वी जैसे होते हैं आमतौर पे, वो इतनी तपस्या करते हैं कि उनके शरीर में कुछ अलग ही रोशनी, एक अलग ओज, लेकिन उनका शरीर बड़ा हल्का होता है महाराज। सात्विक वृत्ति के लोगों के शरीर बड़े हल्के होते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि सात्विक वृत्ति की क्या पहचान है और राजसी वृत्ति की क्या पहचान है और तामसी वृत्ति की क्या पहचान है। तो सात्विक वृत्ति पुनः याद दिला दूं, जिनमें इंद्रिय संयम होता है, जितेंद्रिय होते हैं जो, और हमेशा रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान रखते हैं। तो अब उसको मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज कथा है, और एक दिन मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताई थी कि जब बार बार झगड़ा करने का मन करे, हमेशा मन चंचल रहे, तो ये तामसी वृत्ति है। और राजसी वृत्ति क्या है कि जम्हाई बार बार आना, शरीर भारी भारी लगना, ये राजसी वृत्ति है। उस दिन मैंने काफ़ी आपको लक्षण बताए थे कि पहचान लीजिए कि इस समय आपके शरीर पर कौन सी वृत्ति जो है प्रभावी है। तीनों वृत्तियां आपके शरीर में ही है, लेकिन कभी कोई चीज प्रभाव डालता है, कभी कोई। तो यहाँ पर चप्यन ऋषि तपस्या करते करते उन्होंने अपने शरीर को सुखा सा दिया था और वो ध्यान में मग्न थे, और चींटियों ने उनके शरीर पर एक बहुत बड़ा अपना घर बना लिया था। चप्यन ऋषि दिखाई नहीं दे रहे थे, चारों ओर से चींटियों ने एक बहुत बड़ा घर बना लिया। केवल उनके आंख के पास 2 छेद था। या ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंददायक ये कथा है। एक राजा की लड़की कैसे एक बूढ़े ऋषि के पास पहुंच जाती, जरा देखते जाइए। समय बदलते, कभी कभी मैं क्या कहूँ, समय अलग ही रूप दिखाता है। एक राजा की कन्या जो नाजों में पली है, आज उसके साथ कुछ होने वाला है। वो क्या करती है कि खेलते खेलते चली जाती है, और जैसे बच्चे होते हैं, आज 2 दिन से 4-5 बच्चे मेरे जहाँ मैं रहता हूँ चले आते हैं, बड़े छोटे छोटे से हैं। एक तो मैं उसका नाम भी बोल दूंगा, राजीव रंजन कुमार मौर्यवंशी करके बच्चा है। और आज कल 2 दिन आज भी मेरे लिए कुछ विक्स की गोली खरीद के ले आया और कहता क्या है, आपका गला बैठ गया है क्या? हमने कहा, तो कहता ये खा लीजिए, आपका गला खुल जाएगा। तो मैंने कहा आज तो तुम्हारी हमारी दोस्ती हो गई। तो कुल मिलाकर के बच्चे बड़े भोले होते हैं। तो ये बच्चे वहाँ पहुँच गए और उस राजकन्या ने झुक करके उस छेद में देखा, तो ऋषि की जो आंखें थी वो जुगनू के समान चमक रही थी। तपस्वी का शरीर एक अलग ही होता है महाराज, एक अलग ही होता है ना। एक चेहरे पे नूर सा होता है, देखते रहने का मन करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने छुपकर देखा, आंखों की रोशनी इतनी तीव्र थी कि बच्चे सब प्रभावित हो गए कि ये कौन सा जुगनू इसके अंदर बैठा हुआ।
और बच्चे तो बच्चे। इस कन्या ने दो नोकीली चीज उठाई और दोनों छेद में उसने धीरे से उस नोकीली चीज को प्रवेश कराना प्रारंभ किया। और ऋषि आंख खोले तपस्या कर रहे थे, वो देख लिए, लेकिन तपस्या के चलते उनकी आवाज बहुत क्षीण हो गई थी। उन्होंने उस कन्या को सावधान किया, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, लेकिन इतनी आवाज उनकी क्षीण थी और बच्चे अपनी मस्ती में इतने मस्त थे कि उन्होंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और उस नोकीली चीज को घुसाकर उस जुगनू को निकालने के प्रयास में उसने तेजी से उसमें ऐसे करके और उसे निकालने की कोशिश की और चव्यन ऋषि की दोनों आंखें चली गई, फूट गई दोनों आंखें। उसमें से खून का फव्वारा निकल पड़ा और जब छेद से खून का फव्वारा निकला तो सुकन्या घबरा गई और चुपचाप वहां से सखियों के साथ भाग चली और जा करके जहां माता पिता, बच्चे ऐसे ही करते, कुछ शरारत कर लेते हैं तो चुपचाप आकर अपने माता पिता के पास, ऐसा लगता है कि उनके जैसा गऊ तो इस संसार में कोई नहीं होगा, एकदम सीधे से होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जब बच्चा एकदम से शांत होकर चुपचाप बैठ जाए तो थोड़ा माँ बाप को चिंता कर लीजिए कि अभी तो उसके पहले तुम कहाँ थे। तो कुल मिला करके ये आकर के बैठ गई। राजा अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिन भर उपवन विहार करने के बाद सायं को वो लोग चले आए राजमहल। लेकिन भैया एक आश्चर्यजनक घटना घटने लगी। सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए, सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए। अब इतनी उलझन होने लगी। आज के जमाने में भी जिसको ये प्रक्रिया, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग अगर अंग्रेजी के शब्द में देखते हैं नेचर्स कॉल, अगर उसको ही अवरुद्ध कर दिया जाए तो आदमी छटपटाने लगता और डॉक्टर के पास जाना पड़ता क्योंकि पेट फूलने लगेगा। कृपया बात न करें मंच के पास, माताओं से निवेदन है। तो कुल मिलाकर के सबके मलमूत्र, यहां तक कि इंसान तो छोड़िए, जानवरों तक के मलमूत्र पूरे राज्य में अवरुद्ध हो। राजा तक ये बात पहुंची। राजा बड़ा चिंतित हो गया, ये क्या हो गया? अगर किसी एक दो व्यक्ति का होता तो होता इसे कोई रोग हो गया, पूरे राज्य का एक साथ। राजा समझदार थे, उन्होंने तुरंत दिमाग चलाया, अरे भैया वहां चव्यन ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे उनका अपमान हो गया हो। उन्होंने सबसे पूछना शुरू किया, अपने नौकर चाकर सेनापति मंत्री जितने उनके साथ गए थे सबसे, यहां तक कि राज्य में भी घोषणा करवानी शुरू कर दी कि चव्यन ऋषि जहां थे वहां कोई जाकर किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य को, देखिए मंदिर में जब आप जाइए, किसी संत के पास जाइए तो कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखिए भैया। कुछ लोग संतों के पास जाने से पहले, मैं माताओं से कहना चाहता हूं, वो काफी सज धज के जाते हैं मंदिर में। मेरा निवेदन है आपसे कि वहां सादगी से जाइए, संत के सामने तो विशेष तौर बड़ी सादगी से जाइए। वहां वस्त्र आडंबर नहीं चलता, वहां तो भाव का भाव चलता है। बड़ी सादगी से जाना चाहिए संत के पास कि उसकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए, ये ध्यान रखना पड़ता है। मंदिर की भी एक मर्यादा है भैया, तो हर जगह की कुछ नियमावली है, कोई भी चीज मनमानी नहीं है। तो राजा ने सबसे पूछा, सबने कहा नहीं महाराज, हम सबको पता है कि चव्यन ऋषि वहाँ एक घनघोर तपस्या में लिप्त हैं और हम में से कोई किसी ने इस मर्यादा को भंग नहीं किया है महाराज। सब हाथ जोड़ जोड़ के कसम खाने को तैयार हो गए। राजा एक एक व्यक्ति से पूछ डाले, अंत में वो अंतःपुर की ओर प्रवेश कर गए। रानियों से पूछा, रानियों ने कहा नहीं महाराज, उधर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई संत बैठा है, वो भी तपस्या में। जब संत पूजा पाठ में हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोऽस्तुते।